सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपलोडेड न्यू वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। फ्रेंड, मैं आपके लिए लगातार साप्ताहिक, मासिक और डेली करंट अफेयर्स की वीडियो लाता रहूंगा। फ्रेंड्स, यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के उद्देश्य से बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और फ्रेंड, वीडियो के अंत में आपके लिए एक क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। उसका राइट आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा। आज मैं आपके लिए लाया हूं 24 अगस्त से 30 अगस्त तक का करंट अफेयर्स। सभी प्रश्नों को हम डिटेल में पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट भी जानेंगे। सभी प्रश्न सिलेक्टेड है तथा कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे पूछा था, निम्न में से किस बैंक ने सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने सौर्य केजीसी कार्ड लॉन्च किया है। वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी। विश्व सौर प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। नरेंद्र मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तुर्की। तुर्की देश में एक बड़े प्राकृतिक गैस रिजर्व की खोज की गई है। तुर्की देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। यह यूरेशिया में स्थित एक देश है। इसकी राजधानी अंकारा है। सबसे बड़ा नगर इस्तांबुल है। इसकी राजभाषा तुर्की है। इसके राष्ट्रपति हैं रिसेप तय्यप एर्दोगन। प्रधानमंत्री हैं बिन अली यिल्दिरम। गठन हुआ था इसका 23 अप्रैल 1800 में। स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत 19 मई 1919 में। विजय दिवस है इसका 30 अगस्त 1922 को। गणराज्य की घोषणा 29 अक्टूबर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात। गुजरात राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 या उससे अधिक मंजिल बनाने की मंजूरी दी है। गुजरात राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी गांधीनगर, सबसे बड़ा शहर अहमदाबाद, राजभाषा गुजराती। गठन हुआ था 1 मई 1960 को। इसके राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी। विधानसभा की सीटें 182, राज्यसभा की सीटें 11, लोकसभा की सीटें 26। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घरों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली। दिल्ली शहर की पुलिस ने पुलिस के परिवारों के घरों तक स्वास्थ्य सेवाओं को पहुंचाने के लिए AIIA के साथ समझौता किया है। AIIA इसका फुल फॉर्म हो जाएगा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद। दिल्ली के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। यह भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल अनिल बेंजाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस इंश्योरेंस कंपनी ने भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ICICI लेबॉर्ड जनरल इंश्योरेंस। भारतीय एक्सा जनरल इंश्योरेंस का अधिग्रहण ICICI लेबॉर्ड जनरल इंश्योरेंस ने किया है। इस डील के बाद ICICI लेबॉर्ड तीसरी सबसे बड़ी गैर जीवन बीमा कंपनी बन जाएगी। कंपनी के बयान में इसकी जानकारी दी गई। मर्जर के बाद बिजनेस का मार्केट शेयर प्रो फार्मा बेसिस पर लगभग 8.7% होगा। ICICI लेबॉर्ड जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO भार्गव
दासगुप्ता ने कहा कि यह आईसीआईसीआई लिमिटेड के सफर में ऐतिहासिक कदम है और उसे पूरा विश्वास है कि यह ट्रांजैक्शन उसके शेयरधारकों के लिए वैल्यू को बढ़ाने वाला रहेगा। उन्होंने कहा कि वे बहुत उत्सुक है कि भारतीय एक्सा की ताकत और क्षमता उनके फ्रेंचाइजर में जुड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमेरिका। अमेरिका देश ने कोविड-19 का पता लगाने के लिए सलाइवा डायरेक्ट नामक रैपिड टेस्ट को मंजूरी दी है। इस टेस्ट में केवल लार के नमूनों का उपयोग कोविड-19 का पता लगाने के लिए किया जाता है। अमेरिका के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी वॉशिंगटन डीसी, सबसे बड़ा शहर न्यूयॉर्क शहर, इसके लोग जो है वो अमेरिकन कहलाते हैं। इसके राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति है माइक पेंस। आजादी ब्रिटेन से इसकी घोषणा हुई थी 4 जुलाई 1776 को। संविधान जो लागू हुआ था वो 21 जून 1788 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है चेतन भगत। वन अरेंज्ड मर्डर नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, यह चेतन भगत ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जयपुर, तिरुवनंतपुरम और गुवाहाटी, इन तीनों ही हवाई अड्डे को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अडानी इंटरप्राइजेज को 50 साल के लिए पट्टे पर देने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रितेश शुक्ला। रितेश शुक्ला एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड के सीईओ नियुक्त हुए हैं। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, मुख्यालय मुंबई में। अध्यक्ष इसके हैं विश्वा मोहन महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टालिनवाद और नाजीवाद के पीड़ितों के लिए यूरोपीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 23 अगस्त। 23 अगस्त को अधिनायकवादी शासन के पीड़ितों के लिए एक स्मरण दिवस के रूप में यह दिन मनाया जाता है। इसे कुछ देशों में ब्लैक रिबन डे के रूप में भी मनाया जाता है। यह दिन अतिवाद, असहिष्णुता और उत्पीड़न की अस्वीकृति को भी प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह। गैस्ट्रिक कैंसर नामक बुक का विमोचन जितेंद्र सिंह ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत किसने की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने गिग अपॉर्चुनिटीज नामक भर्ती पहल की शुरुआत की है। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। एक्सिस बैंक का पुराना नाम यूटीआई बैंक है। भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र बैंक है। निजी क्षेत्र में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1994 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र के लिए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसके बाद बदलकर एक्सिस बैंक रख दिया। इस बैंक को भारतीय यूनिट ट्रस्ट, भारतीय जीवन बीमा निगम तथा भारतीय सामान्य बीमा निगम एवं सार्वजनिक उपक्रम की 4 बीमा कंपनियां ने संयुक्त रूप से प्रोन्नत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन कहाँ हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए असम। भारत की सबसे लंबी नदी रोपवे का उद्घाटन असम में हुआ है।
असम के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है दिसपुर, सबसे बड़ा शहर गुवाहाटी, राजभाषा असमिया, गठन हुआ था 26 जनवरी 1960 को। इसके राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, विधानसभा की सीट 126, राज्यसभा की सीट 7, लोकसभा की सीट 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई। ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन मुंबई में किया गया है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा द्वारा ट्राइब्स इंडिया शोरूम का उद्घाटन किया गया है। शोरूम का उद्घाटन LIC वेस्टर्न जोनल ऑफिस फोर्ट के इंडियन ग्लोबल चैम्बर्स में किया गया। ट्राइब्स इंडिया शोरूम आदिवासी लोगों की आजीविका को बढ़ावा देने के लिए ट्राइफेड जनजातीय मामलों के मंत्रालय की एक पहल है। मुंबई के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। भारत के पश्चिमी तट पर स्थित मुंबई भारतीय राज्य महाराष्ट्र की राजधानी है। मुंबई बंदरगाह भारतवर्ष का सर्वश्रेष्ठ समुद्री बंदरगाह है। मुंबई का तट कटा फटा है, जिसके कारण इसका पोताश्रय प्राकृतिक एवं सुरक्षित है। यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका आदि पश्चिमी देशों से जलमार्ग या वायुमार्ग से आने वाले जहाज, यात्री एवं पर्यटन सर्वप्रथम मुंबई ही आते हैं। इसलिए मुंबई को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। मुंबई को सपनों का शहर भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2022 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार ने 2022 तक 100% घरों में जल का कनेक्शन प्रदान करने की घोषणा की है। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। अरुणाचल का अर्थ हिंदी में उगते सूरज का पर्वत है। अरुण प्लस आंचल, आंचल का अर्थ चलना चलने वाला पर्वत होता है। प्रदेश की सीमाएं दक्षिण में असम, दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में बार्मा, पश्चिम में भूटान और उत्तर में तिब्बत से मिलती है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर है, सबसे बड़ा शहर ईटानगर है। राजभाषा अंग्रेजी है। गठन हुआ था 20 फरवरी 1987 को। इसके राज्यपाल हैं BD मिश्रा, मुख्यमंत्री हैं ओसाका शाह, समाज सेवी। विधानसभा की सीटें 60, राज्यसभा की सीटें 1, लोकसभा की सीट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के छात्र ने कोरोवोई नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मणिपुर। मणिपुर में 9वीं कक्षा के एक छात्र ने कोरोना महामारी के बीच मोबाइल गेम विकसित किया, जिसका नाम कोरोवोई रखा गया। इस गेम की खास बात यह है कि यह कोरोना दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। बलदीप निंगथुजम नाम से छात्र ने इस मोबाइल गेम का नाम कोरोवोई रखा। कोविड-19 के दिशा निर्देशों पर आधारित गेम अब सभी एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीन। चीन देश ने गोफेन 905 उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। चीन के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। यह अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के बारे में जानकारी। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का गठन सामाजिक न्याय एवं आधारिकता मंत्रालय में से 29 जनवरी 2006 को अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय अर्थात मुस्लिम, ईसाई, बुद्ध, सिख, पारसियों तथा जैन से संबंधित मामलों पर और अधिक
अभिकेंद्रित दृष्टिकोण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव कहाँ मनाया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई फसल उत्सव मनाया गया है। उड़ीसा राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी भुवनेश्वर, सबसे बड़ा शहर भुवनेश्वर, राजभाषा उड़िया, गठन हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके राज्यपाल है गणेशी लाल, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, विधानसभा की सीट है 147, राज्यसभा की सीट है 10, लोकसभा की सीट है 20। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 19 अगस्त। 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। इस दिवस को मनाने के पीछे एक और मकसद भी है। इस दिन लोग जागरूकता पैदा करने व विचारों को साझा करने को लेकर भी मनाते हैं। साथ ही लोग फोटोग्राफी के क्षेत्र में करियर बना सके और उन्हें प्रोत्साहन देने के लिए इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री अय्यर। हु पेंटेड माई लस्ट रेड नामक पुस्तक श्री अय्यर ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में किस लघु उद्योग को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिलाषा। बंगाल लॉकडाउन ऑनलाइन फिल्म फेस्टिवल में अभिलाषा लघु उद्योग को अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जाकिर खान। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग का चेयरमैन जाकिर खान को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जर्मनी। जर्मनी देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 खिताब जीता है। जर्मनी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी है बर्लिन, सबसे बड़ा शहर बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है। उत्तर प्रदेश के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी राजधानी लखनऊ, सबसे बड़ा शहर लखनऊ। स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजर और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अहमदाबाद। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजर और रैपिंग मशीन लॉन्च की गई है। अहमदाबाद के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। गुजरात राज्य का सबसे बड़ा शहर है। भारतवर्ष में यह नगर का 7वां स्थान पर है। गांधीनगर में राजधानी स्थानांतरित होने के बाद अहमदाबाद ही गुजरात की राजधानी हुआ करता था। अहमदाबाद को कर्णावती के नाम से भी जाना जाता है। प्रारंभ में अहमदाबाद को अंशावाल कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वायु सेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए माई IAF ऐप किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है RKS भदौरिया। वायु सेना में कैरियर से संबंधित जानकारी प्रदान करने के लिए MYIAF ऐप RKS भदौरिया ने लॉन्च किया है। RKS भदौरिया वर्तमान में भारतीय वायु सेना के सेनाध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने डीजल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टाटा समूह। टाटा समूह ने डीजल सेवाओं के लिए सुपर ऐप लॉन्च की है।
टाटा समूह के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। टाटा समूह एक निजी व्यावसायिक समूह है जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष रतन टाटा हैं। रतन समूह के चेयरमैन रतन टाटा ने 28 दिसंबर 2012 को सीआईटी मिस्त्री को टाटा समूह का उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। रतन टाटा पिछले 50 सालों से टाटा समूह से जुड़े हैं। 21 सालों तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे हैं। रतन टाटा ने JRD टाटा के बाद 1991 में कार्यभार संभाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए तुर्की। दुर्जय S-400 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के लिए रूस ने तुर्की देश के साथ समझौता किया है। तुर्की देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। तुर्की की राजधानी है अंकारा, सबसे बड़ा नगर है इस्तांबुल, इसकी राजभाषा है तुर्की भाषा, राष्ट्रपति हैं रिसेप तैयप इर्दोगन, प्रधानमंत्री है बिन अली यदरम। संगठन हुआ था 23 अप्रैल 1800 को। स्वतंत्रता की लड़ाई की शुरुआत 19 मई 1919 को, विजय दिवस 30 अगस्त 1922 को, गणराज्य की स्थापना 19 अक्टूबर 1923। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिला समानता दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 26 अगस्त। 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया जाता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। यह दिन अमेरिकी संविधान के 19वें संशोधन के पारित होने की याद दिलाता है जिससे महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान किया। 1878 में पहली बार संशोधन पेश किया गया और 1971 में अमेरिकी कांग्रेस ने 26 अगस्त को महिला समानता दिवस के रूप में नामित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को जन्म देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को जन्म देने में तमिलनाडु राज्य शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मोनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे किस खेल से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टेबल टेनिस। मोनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है, वे टेबल टेनिस खेल से संबंधित है। इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भारत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। इस पुरस्कार को भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के नाम पर रखा गया। यह प्रतिवर्ष खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। प्राप्तकर्ताओं को मंत्रालय द्वारा गठित एक समिति द्वारा चयन किया जाता है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 4 साल की अवधि में खेल क्षेत्र में शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाता है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और एक नगद राशि पुरस्कार व्यक्ति को दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मेटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शकुंतला देवी। मेटल कैलकुलेशन वर्ल्ड कप में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक शकुंतला देवी ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी बेंगलोर, सबसे बड़ा शहर बेंगलोर, राजभाषा इसकी कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल है विजू भाई वाला, मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीटें 225, राज्यसभा की सीटें 12 और लोकसभा की सीटें 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अफ्रीका। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप को जंगली पोलियो से मुक्त होने का ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 25 अगस्त 2020 को इसकी घोषणा की थी।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल को 1948 में। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके प्रमुख टेड्रोस एडहानोम है और इसके उप महानिर्देशक सौम्या स्वामीनाथन है। उप महानिर्देशक इसके जो है जेन एलिसन भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी शेयरचैट। शेयरचैट ने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सिक्किम में नामचिम में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाईचुंग भूटिया। सिक्किम में नामचिम में बनाए जा रहे फुटबॉल स्टेडियम का नाम बाईचुंग भूटिया के नाम पर रखा जाएगा। यह एक फुटबॉल खिलाड़ी है। सिक्किम के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी है गंगटोक, सबसे बड़ा शहर गंगटोक। इसकी राजभाषा है अंग्रेजी। भूटिया गठन हुआ था 10 अप्रैल 1975 को। इसके राज्यपाल है गंगा प्रसाद। मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमंग। विधानसभा की सीटें 32, राज्यसभा की सीट 1, लोकसभा की सीट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कर्नाटक। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना है। कर्नाटक राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। कर्नाटक, जिसे कर्नाटक भी कहते हैं, दक्षिण भारत का एक राज्य है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक का सबसे बड़ा शहर बेंगलोर। इसकी राजभाषा कन्नड़। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल विजूभाई वाला। मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा। विधान परिषद की सीटें 75, विधानसभा की सीट 225, राज्यसभा की सीटें 12 और लोकसभा की सीटें 28 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सत्यनारायण गोयल। भारतीय ऊर्जा विनिमय के अंतरिम एमडी और सीईओ सत्यनारायण गोयल बने हैं। भारतीय ऊर्जा विनिमय के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारतीय ऊर्जा विनिमय केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियमित एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली है। इसने 2008 में अपना परिचालन शुरू किया। भारत में पावर ट्रेडिंग का विकास भारतीय ऊर्जा विनिमय द्वारा किया गया था। इसमें बिजली व्यापारी, राज्य बिजली बोर्ड, बिजली उत्पादक और खुले उपभोक्ता शामिल हैं। निम्न में से किस कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वीए टेक वाहक। वीए टेक वाहक कंपनी को ग्लोबल वाटर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वीए टेक वाहक लिमिटेड, इसकी स्थापना हुई थी 1924 में। मुख्यालय चेन्नई में। इसके एमडी एंड सीईओ राजीव मित्तल हैं। यह पुरस्कार जल संरक्षण तथा जल की स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रदान किया जाता है। हाल ही में किस स्टील कंपनी ने फेरो हॉट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी टाटा स्टील। टाटा स्टील कंपनी ने फेरो हॉट नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर ने कश्मीरी केसर के व्यापार को बढ़ाने के लिए नीलामी पोर्टल लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देख लीजिए। जम्मू और कश्मीर 5 अगस्त 2019 तक भारत का एक राज्य था, जिसे अगस्त 2019 में द्विभाजित कर जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेशों के रूप में स्थापित कर दिया है। जम्मू नगर जम्मू प्रांत का सबसे बड़ा नगर और जम्मू कश्मीर राज्य की राजधानी श्रीनगर है। वहीं कश्मीर में स्थित श्रीनगर गर्मी के मौसम में राज्य की राजधानी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने युवाओं के लिए
लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा की शुरुआत की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने युवाओं के लिए लिबर्टी सेविंग अकाउंट सेवा शुरू की है। एक्सिस बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। यह भारत का एक प्रमुख निजी बैंक है। निजी बैंक में बैंकों की स्थापना पर भारत सरकार की अनुज्ञा के बाद 1994 यानी अपने कामकाज की शुरुआत के बाद से निजी क्षेत्र में नए बैंकों में एक्सिस बैंक ही पहला था। स्थापना के समय इस बैंक का नाम यूटीआई बैंक था, जिसे बाद में बदलकर एक्सिस बैंक कर दिया गया। बैंक का पंजीकृत कार्यालय अहमदाबाद तथा केंद्रीय कार्यालय मुंबई में है। इस बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष राकेश मखीजा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल सेवा को तेज करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एक्सेंचर। आरबीएल बैंक ने अपने डिजिटल सेवा को तेज करने के लिए एक्सेंचर कंपनी के साथ साझेदारी की है। एक्सेंचर कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। एक्सेंचर एक वैश्विक प्रबंधक परामर्श और पेशेवर सेवा फर्म है जो रणनीतिक परामर्श, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संचालन सेवाएं प्रदान करती है। एक फर्नीचर ग्लोबल 500 कंपनी इसे 1 सितंबर 2009 से डबलिन आयरलैंड में शामिल किया गया है। इसकी स्थापना हुई थी 1989। इसका मुख्यालय है डबलिन में। इसके सीईओ और चेयरमैन है पीएन नाइटोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने अस्पतालों में आरोग्य मित्र नियुक्त किए हैं। आंध्र प्रदेश राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी हैदराबाद। इसको गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। आंध्र प्रदेश के न्यायाधीश सी प्रवीण कुमार हैं। इसके राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंद। मुख्यमंत्री हैं वाईएस जगनमोहन रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में क्रिकेट रोना नामक पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी आनंद बासु। क्रिकेट रोना नामक पुस्तक आनंद बासु ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ कौन बने हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विनय टोस। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी एंड सीईओ विनय टोस बने हैं। एसबीआई म्यूचुअल फंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। एसबीआई म्यूचुअल फंड भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित एक परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी है। इसकी स्थापना 1987 में मुंबई, भारत में स्थित अपने कॉर्पोरेट मुख्यालय के साथ हुई थी। एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड को एसबीआई म्यूचुअल फंड के एसेट मैनेज कंपनी के रूप में नियुक्त करता है। इसके सीईओ अश्विनी भाटिया हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ऑनलाइन होम कार्निवाल शुरू करने के लिए अड्डा कॉर्नर के साथ भागीदारी की है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जानकारी देख लीजिए। भारत की सबसे बड़ी एवं सबसे पुरानी बैंक है। 2 जून 1806 को कोलकाता में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई थी। 3 वर्षों के पश्चात इसे चार्टर्ड मिला तथा इसका पुनर्गठन बैंक ऑफ बंगाल के रूप में 2 जनवरी 1809 को हुआ। यह एक अनोखा बैंक था जो साझा स्टॉक पर ब्रिटिश भारत तथा बंगाल सरकार द्वारा चलाया जाता था। इसका मुख्यालय कॉर्पोरेट सेंटर मैडम कामा रोड, मुंबई, भारत में स्थित है। इसके प्रमुख व्यक्ति रजनीश कुमार इसके अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है टिकटॉक। टिकटॉक कंपनी के सीईओ केविन मेयर ने इस्तीफा दिया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नाबार्ड। नाबार्ड बैंक ने ऋण गारंटी उत्पाद को लॉन्च किया है। नाबार्ड बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। नाबार्ड इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड मुंबई महाराष्ट्र अव्यवस्थित भारत का एक शीर्ष बैंक है। इसे कृषि ऋण से जुड़े क्षेत्रों में योजना एवं परियोजना के नीतिगत मामलों में तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए मान्यता प्रदान की गई है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। इसके प्रबंधक हैं गोविंद रजलू चिंतला। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हिम्मत प्लस पर क्यूआर कोड योजना किसने शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनिल बेजाल। हिम्मत प्लस पर क्यूआर कोड योजना अनिल बेजाल ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका कौन बन गई हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मारिके लुकास रीजनेवेल्ड। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका मारिके लुकास रीजनेवेल्ड बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप कहां लॉन्च किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टोक्यो। हाल ही में पैरा ओलंपिक 2020 की मदद के लिए ऐप टोक्यो में लॉन्च किया गया है। टोक्यो के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। जापान की राजधानी और सबसे बड़ा नगर है। टोक्यो के गवर्नर यूरिको कोइके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बन गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। इसरो के साथ एक स्पेस इनोवेशन कम इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस बैंक ने एमएसएमई केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंडियन बैंक। इंडियन बैंक ने एमएसएमई केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्र खोला है। एमएसएमई इसका फुल फॉर्म हो जाएगा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। इंडियन बैंक के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1907 को। इसका हेडक्वार्टर चेन्नई इंडिया में स्थित है। इसके एमडी एंड सीईओ हैं एमएस पद्माजा चुंदूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहनी गई गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी कितने करोड़ में हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2.55 करोड़। ब्रिटेन में महात्मा गांधी द्वारा पहनी गई गोल्ड प्लेटेड चश्मे की नीलामी 2.55 करोड़ रुपए में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के प्लांट का उद्घाटन कहां हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड। अपशिष्ट प्लास्टिक को डीजल में बदलने के लिए प्लांट का उद्घाटन उत्तराखंड में हुआ है। उत्तराखंड के बारे में जानकारी देख लीजिए। उत्तराखंड भारत में स्थित एक राज्य है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, सबसे बड़ा शहर देहरादून। इसके गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। इसकी राजभाषा है हिंदी और संस्कृत। राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत है। विधानसभा में 71 सीटें, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 5 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन कहां किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हैदराबाद। एक्स्ट्रा राफेल संचार प्रणाली का उद्घाटन हैदराबाद में किया गया है। हैदराबाद के बारे में जानकारी देख लीजिए। हैदराबाद दक्कन के पठार पर मूसी नदी के किनारे स्थित है। यह तेलंगाना की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
संजीव सिंह रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के समूह अध्यक्ष संजीव सिंह नियुक्त हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 8 मई 1973 को। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में है। इसके चेयरमैन एंड एमडी मुकेश अंबानी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 29 अगस्त। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। राष्ट्रीय खेल दिवस का मुख्य उद्देश्य खेल के महत्व के बारे में लोगों को जागरूक करना है। भारत में 29 अगस्त को महान हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद सिंह को सम्मानित करने के लिए राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतरराष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश राज्य की विधानसभा ने राज्य को संविधान की 6ठी अनुसूची के तहत रखा जाएगा, इसके लिए प्रस्ताव पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जापान। हाल ही में जापान देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है। जापान देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। जापान 4 बड़े और अनेक छोटे महाद्वीप का एक समूह है। ये द्वीप एशिया के पूर्व समुद्र तट यानी प्रशांत महासागर में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी चीन, कोरिया तथा रूस है। जापान की राजधानी टोक्यो है। इसकी राजभाषा जापानी है। इसके सम्राट हैं नारुहितो और प्रधानमंत्री है शिंजो एबे। इसका राष्ट्रीय स्थापना दिवस 11 फरवरी 660 बीसी। मेजी संविधान 29 नवंबर 1890 को। वर्तमान संविधान 3 मई 1947 को। और सैन फ्रांसिस्को समझौता 28 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्री रविशंकर प्रसाद। श्री रविशंकर प्रसाद ने अगली पीढ़ी का स्टार्टअप चैलेंज चुनौती लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किरण। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किरण नाम से मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास हेल्पलाइन नंबर शुरू किया है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के बारे में जानकारी देख लीजिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का उद्देश्य एक ऐसे समावेशी समाज की स्थापना करना है जिसके अंतर्गत लक्षित समूह के सदस्यगण अपने विकास और वृद्धि के लिए उपयुक्त समर्थन प्राप्त करने के लिए उपयोगी सुरक्षा और प्रतिष्ठित जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केरल। केरल राज्य सरकार ने पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा शुरू की। केरल राज्य के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम, सबसे बड़ा शहर तिरुवनंतपुरम। इसका क्षेत्रफल है 38,863। राजभाषा है मलयालम। गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। इसके राज्यपाल है पी सत्यशिवम। इसके मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन। विधानसभा की सीटें 140, राज्यसभा की सीटें 9, लोकसभा की सीटें 20 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और तेज हाइब्रिड कंप्यूटर को बनाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रूस। आईआईटी एलुमनाई काउंसिल ने दुनिया के सबसे बड़े और तेज हाइब्रिड कंप्यूटर बनाने के लिए रूस देश के साथ समझौता किया है। रूस देश के बारे में जानकारी देख लीजिए। रूस पूर्वी यूरोप और उत्तर एशिया में स्थित एक विशाल आकार का देश है। रूस की राजधानी मॉस्को है। सबसे बड़ा शहर मॉस्को है। इसकी राजभाषा रूसी। राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। प्रधानमंत्री है दिमित्री
मेदवेदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस शहर ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दिल्ली। दिल्ली शहर ने स्वस्थ शरीर स्वस्थ दिमाग अभियान का शुभारंभ किया है। दिल्ली के बारे में जानकारी देख लीजिए। दिल्ली भारत की राजधानी और एक केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बेंजाल, इसकी भाषा है हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्टेंट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस। बजाज एलियान जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने स्मार्ट असिस्टेंट नाम से रियल टाइम वर्चुअल सहायता शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए UNICEF के साथ भागीदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है इरिक्सन। इरिक्सन कंपनी ने 35 देशों में स्कूल इंटरनेट कनेक्टिविटी को मैप करने के लिए UNICEF के साथ भागीदारी की है। UNICEF का फुल फॉर्म हो जाएगा यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। इसको हिंदी में बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। यह महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। इरिक्सन कंपनी के बारे में जानकारी देख लीजिए। इसका मुख्यालय है स्टॉकहोम स्वीडन में। इसके CEO हैं बार्जे एकहोल्म। इसकी स्थापना हुई थी 1876 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस दिन लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 30 अगस्त। भारत में प्रत्येक वर्ष 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। यह लघु उद्योग दिवस को बढ़ावा देने और बेरोजगारों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा हर्ष कुमार भनवाल। कैपिटल इंडिया फाइनेंस के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में हर्ष कुमार भनवाल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वीके पॉल। कोविड-19 वैक्सीन की खरीद और प्रबंधन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समिति के अध्यक्ष डॉक्टर वीके पॉल नियुक्त हुए हैं। डॉक्टर वीके पॉल हमारे देश के नीति आयोग के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सत्यपाल मलिक को किस राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा मेघालय। सत्यपाल मलिक को मेघालय राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। मेघालय राज्य के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1970 को। इसकी राजधानी है शिलांग। विधानसभा में 1 सदनीय है। इसकी सीटें हैं जो 60, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में BSF के महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। BSF के महानिर्देशक राकेश अस्थाना नियुक्त हुए हैं। BSF इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, हिंदी में बोलते हैं सीमा सुरक्षा बल। इसकी स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका मोटो है जीवन पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, DBS बैंक के MD कौन नियुक्त हुए हैं? 4 ऑप्शन है आपकी स्क्रीन पर, राइट आंसर बताइए। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत जोशी। DBS बैंक के MD प्रशांत जोशी नियुक्त हुए हैं। DBS इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डेवलपमेंट बैंक ऑफ सिंगापुर। इसकी स्थापना हुई थी 16 जुलाई 1968 को। मुख्यालय सिंगापुर में। चेयरमैन पीटर सेयह है। CEO पीयूष गुप्ता है। जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, एक क्वेश्चन आपके लिए रहेगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है और इसका जो राइट आंसर रहेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में दे दूंगा, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे दुनिया के सबसे लंबे पुल का निर्माण कहाँ कर रहा है?
तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है फ्रेंड्स। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, जो क्वेश्चन आपसे पूछा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इस वीडियो की पीडीएफ लेने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें तथा इस वीडियो की ऑडियो सुनने के लिए हमें खबरी पर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया फ्रेंड।